PIA की निजकारी आरिफ हबीब ग्रुप की सबसे ज्यादा 121 अरब रुपए की बोली। लकी सीमेंट कंसोर्शियम की 120.25 अरब की पेशकश। एयरब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। निजकारी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। 3 प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोलियां जमा कराई। हुकूमत इब्तदाई तौर पर PIA के 75% शेयर्स बेचेगी, 25% पास रखेगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं कि खरीदार 25% शेयर भी 90 दिन में ले सकता है। 75% हसस में से 92.5% PIA में सरमायाकारी होगी। 7.5% की बाकी रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। प्राइवेटाइजेशन कमिश्नर और वजारत निजकारी ने निजकारी के अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के तहत निजकारी के अमल का जामे जायजा लिया गया। निजकारी के अमल में तमाम शुरका को यकसा मौक़िफ़ फराहम किए जाए। तमाम नायब वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत। हुकूमत मुल्क की तरक्की और खुशहाली और सियासी हम आहंगी के लिए तमाम जमातों से डायलॉग के मौक़िफ़ पर कायम है। ज़ाती तौर पर तमाम सियासी जमातों को कई बार डायलॉग की पेशकश की जा चुकी है। सियासी डायलॉग की आड़ में अमन और अमान खराब करने नहीं देंगे। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में बातचीत। कहा, PIA की शफ़ाफ, मुस्तनद और काबिल एतबार निजकारी के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। पूरी कौम को अंडर 19 एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इजलास में काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक की गई। आलमी निज़ाम में तेज़ तब्दीली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बदलती आलमी सियासत ने दरमियानी ताकतों के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। दरमियानी ताकतों के लिए ये पेशरफ पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल है। पाकिस्तानी क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैवक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। अमरीकी सदर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फिर तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा किया। ट्रंप ने कहा, वो दुनिया में अब तक 8 जंगें रोक चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग भी शामिल है। इस जंग में 8 तैयारे गिराए गए थे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कहा कि ट्रंप ने 10 लाख जानें बचाई। अमरीकी सदर का 100 गुना ज़्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। बोले कि 15 आबदोजें बनाई जा रही हैं। आबदोज साजी में अमरीका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। पाकिस्तान में जल्द 5G मुतारिफ कराने की तैयारियां। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना ने कहा, डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर IT बोली, स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात जल्द काबीना को पेश करेंगे। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। SIFC की मौसर सहूलतकारी। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का अमल जारी। सारिफीन और सरमायाकारों का एतमाद बहाल। गुज़श्ता 4 साल में ज़र मुबादला ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज गैलप सर्वे और DNB का पाकिस्तानी मईशत में नुमाया बेहतरी का एतराफ़। सारिफीन के एतमाद पर मजमूई तौर पर 19% इजाफे की तस्दीक की गई। मार्च 2022 के बाद से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर पर पहुँचने से मईशत को इस्तेहकाम मिला। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत ने 28 से 30 माह के दौरान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का सफ़र तय किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3 मुआहिदों पर दस्तखत कर रहे हैं। थर पार्कर में एनर्जी सेक्टर पर काम जारी है। NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क दूसरा बड़ा मंसूबा है। एक मंसूबा नबीसर व जिहर वाटर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों की तकरीब से खिताब। कहा, थर पार्कर में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। थर पार्कर में 6 कोल्ड डिजर्ट हैं। प्रोजेक्ट के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस किए हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का अख्ताम हुआ। 100 इंडेक्स 130 पॉइंट्स कमी से 1,71,073 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 पैसा कमी से 280 रुपये 21 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 8,500 रुपये महंगा होकर 4,70,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,288 रुपये इजाफे से 4,03,688 का हो गया। इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। अंडरपास का 90% काम मुकम्मल। आइंदा हफ्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। मंसूबे की तकमील मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि शाहीन चौक अंडरपास से इस्लामाबाद में ट्रैफिक दबाव में नुमायां कमी आई है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने से मुताल्लिक आईनी दरख्वास्त पर समाअत। सूबे में मौसमी सूरत हाल और वोटर लिस्टों के मसाइल की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन से अमन अमान का मसला हो सकता है। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर के इलाकों चुंग और इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले 5 मुनशियात फरोश हलाक मुलजिमान की शनाख्त आशिक, अजीम, खुर्रम और असलम मसीह के नाम से हुई। तर्जुमान CCD के मुताबिक मुलजिमान को मुनशियात की रिकवरी के लिए लेकर जाया जा रहा था। मुलजिमान के साथियों ने उन्हें छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 4 मुलजिमान हलाक हो गए। पाक फौज का तलबा और तालिबात के साथ पेशावर में एक दिन। तलबा और तालिबात ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। तलबा को पाक फौज के पेशावराना उमूर और जिम्मेदारियों पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर पेशावर ने तलबा की दिलचस्पी को सराहा और सवालात के तफसीली जवाब दिए। तलबा ने पाक फौज के जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, मवासिलाती आलात और हथियारों का मुआयना किया। काउंटर टेररिज्म शो में दिलचस्पी का इजहार किया। CMH में अस्करी कार्रवाइयों में जख्मी जवानों की आयादत भी की। जिम्बाब्वे में 3 मुल्की सीरीज। पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम आज रात हरारे रवाना होगी। स्पिनर हुज़ैफा एहसान की जगह फास्ट बॉलर उमर ज़ेब जिम्बाब्वे जाने वाले स्क्वाड का हिस्सा हैं। सीरीज का इफ्तिताही मैच 25 दिसंबर को अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा।